दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन्विटेशन कैसे करें। जैसा आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर किसी की सेल नहीं आ रही है, किसी की ग्रोथ नहीं आ रही है, तो जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो प्रॉब्लम इन्विटेशन के अंदर होती है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारी अपनी टीम से मिला। डबल ऑल ऑफ इंडिया में 2 लाख लोगों की टीम हो चुकी है। हर जगह मैं मिला, लोग एक ही चीज कॉल करके बोलते हैं या लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत जोर लगा रहा हूँ, बहुत पावर लगा रहा हूँ सर, लेकिन मेरी रिजल्ट नहीं आ रही। वो रिजल्ट क्यों नहीं आती, क्यों नहीं ज्वाइनिंग आती? एक ही रीजन है कि हमारे पास इनविटेशन नहीं होती, हमारे पास लिस्टिंग नहीं होती। लिस्ट और इनविटेशन हमारे बिजनेस की रॉ मटेरियल। हम ऐसे लोग हैं जो एक कॉफी मेकर मशीन ला चुके हैं, ऊपर पानी नहीं डालते, ऊपर में हम कोई कॉफी नहीं डालते, कोई दूध नहीं डाल रहे हैं और नीचे मग लगा के बैठे हुए हैं कि भैया इसमें से अब कॉफी मिलना चाहिए। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कॉफी चाहिए, मशीन बहुत अच्छी है, कॉफी चाहिए, ऊपर से रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। वैसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जिससे बात करो वो एक ही चीज पे फोकस करता है। अपलाइन कॉल करेगा, डाउनलाइन को एक ही चीज से पूछता है, सर इस वीक में कितने सेल जा रहे हैं, कितना क्लोजिंग जा रहा है, कितने का बिजनेस जा रहा है। अब डाउनलाइन कंफ्यूज, या तो झूठ बोल देता है, अच्छा जिसका जा रहा है वो बड़ा खुश होकर जवाब देता है, और जिसकी अच्छी नहीं जा रही है वो बहुत उदास होकर जवाब देता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बेसिक काम पे किसी का फोकस नहीं है। अगर बिजनेस बहुत बड़ा करना है तो हमारे रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री के अंदर क्या है उसके ऊपर हमारा ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा सबसे पहला जो रॉ मटेरियल होता है हमारा लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिसके पास जितने नंबर ऑफ पीपल्स के लिस्ट होगी उसके पास उतना बड़ा बिजनेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। जितना ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनेगी उतना ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रेशियो चलता है, एक सेल्स एवरेज रेशियो बताती है कि अगर आप 100 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 10 लोग भी अगर आपके प्लान सुनने के लिए रेडी होते हैं और 10 लोगों को प्लान देते हैं तो एक बंदा आपके साथ जरूर ज्वाइन होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम 4 प्लान डेली करते हैं, हम 2 प्लान डेली करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि भैया ज्वाइनिंग आ जाए, डीडी आ जाए, पैसे आ जाए। कैसे आ सकता है? जिंदगी में नहीं आ सकता। आपने कॉफी में ना पानी डाला, ना दूध डाला, ना आपने उसमें चीनी डाली, कुछ भी नहीं डाला, आपने रॉ मटेरियल नीचे कॉफी लेके खड़े हो गए भैया कॉफी गिरनी चाहिए, कॉफी जिंदगी में नहीं आएगी। लिस्ट बढ़ाना पड़ेगा और लिस्ट अपग्रेड करना पड़ेगा। अब 3 तरह की लिस्ट होते हैं। सबसे पहला हॉट लिस्ट। कौन लोग हैं? जो हमारे ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, आपके चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, भाई, भतीजा, ये आपके हॉट लिस्ट के लोग होते हैं। हॉट लिस्ट के लोग हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास ना करते हो, क्योंकि आपके बचपन से लेकर अभी तक आपके हर स्टेज को उन लोगों ने देखा है, तो उनके दिमाग में आपकी इमेज वो है जो अभी तक आप थे, आप क्या होने वाले हो, ये इमेज उनके दिमाग में बन नहीं पाती। इसलिए हॉट लिस्ट की आने के जो चांसेस होते हैं आपके साथ वो बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी शुरुआत हमारी हॉट लिस्ट से होनी चाहिए, क्योंकि हॉट लिस्ट आपके फेस वैल्यू के दम पे आपके साथ आती है, आपके प्रोडक्ट को यूज करती है, तगड़ी फीडबैक देती है, कोई गलत फीडबैक नहीं दे सकती है। तो सबसे पहला जो लिस्टिंग हमारी होती है वो होती है हॉट लिस्ट की लिस्टिंग। दूसरी लिस्ट होती है जिसको हम लोग वार्म लिस्ट या कोल्ड लिस्ट बोल सकते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, जो हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं। आपके स्कूल का दोस्त हो सकता है, वो हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है, आप जहां पे दूध लेने के लिए जाते हैं वो दूध का दुकानदार हो सकता है, जो नॉर्मली हाई हेलो करते हैं आपके क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं, वो लोग आपके हो सकते हैं जो आपके वार्म लिस्ट के अंदर आए, आपके कोल्ड लिस्ट के अंदर है। तो दूसरी लिस्ट उनकी बनानी होती है। दोस्तों हॉट लिस्ट तो नॉर्मल लिमिटेड है, आपके मामा, फूफा, ताऊ, चाचा, भतीजा, ये रिश्तेदार जो हैं ये लिमिटेड होते हैं, इनकी संख्या लिमिटेड होती है। लेकिन लिमिटेड लिस्ट से तो बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। हमारी वार्म लिस्ट भी एक लिमिटेशन में रहती है। हो सकता है किसी के पास वार्म लिस्ट अच्छी हो, किसी के पास वार्म लिस्ट अच्छी ना भी हो सकता है। तो बड़ा बिजनेस क्या देता है? बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको कोई देने वाला है तो देने वाले हैं अननोन पर्सन, जिनको आप नहीं जानते। ये इंडस्ट्री रिलेशन बनाने का बिजनेस है। आपको अनजान लोगों से मिलना पड़ेगा, रोड पे जाना पड़ेगा, लोगों से हाथ मिलाने पड़ेंगे, पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने काम के बारे में। जो जितना ज्यादा लोगों से मिलेगा, लोगों से हाय हेलो करेगा, हेलो सर नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे, मैं एक सर गजब की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ काम करता हूं, हेल्थ के साथ हमारा काम है, जहां पे अगर आप टाइम निकाल के थोड़ा सा इसको समझते हैं आप भी अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। वर्डिंग आप कुछ भी यूज करो, कुछ भी बोल सकते हो। सर आप क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं क्या? 2 मिनट का टाइम निकालिए, हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ
आप अगर इन्विटेशन अनजान लोगों से बातचीत करने की हिम्मत अपने अंदर से ले आते हो, आपका धंधा ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। बिजनेस केवल और केवल इसलिए डेवलप नहीं होता लोगों का क्योंकि वो मार्केट में जाते नहीं, अनजान लोगों से मिलते नहीं। अनजान लोगों से मिलिए, जान पहचान बनाइए, अपनी लिस्ट अपग्रेड कीजिए। जिसकी लिस्ट अपग्रेडेड रहेगी उसका नंबर ऑफ प्लान ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लिस्ट अपग्रेड करना पड़ेगा और अपग्रेडेशन ऑफ लिस्ट हमेशा अननोन पर्सन से होती है। अनजान लोगों के बीच में जाइए। कई लोगों को जो खास करके फ्रेशर लोग होते हैं उनके अंदर एक डर होता है, एक झिझक होती है कि मैं अनजान लोगों से मिलूंगा, सामने वाला पता नहीं क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, रिस्पॉन्स देगा, नहीं देगा। और सबसे बड़ा जो डर होता है ना सुनने का डर। कि मैं किसी से बात किया, अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस किया कि हेलो सर, नमस्कार, माई सेल्फ अमित दुबे एंड आई हैव अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आर यू इंटरेस्टेड। उसने बोल दिया ना, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई अब तो मेरा काम कैसा चलेगा। ये डर आपको निकालना पड़ेगा। दुनिया के हर प्रोफेशन में रिजेक्शन आता ही आता है, तो आपको भी इनविटेशन के बाद अगर लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ना सारे लोग नोकिया की मोबाइल यूज करते हैं, ना सैमसंग की मोबाइल यूज करते हैं, ना ही सारे लोग एप्पल की मोबाइल यूज करते हैं। बिकता सब कुछ है, तो रिजेक्शन का क्यों डर। कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, आएंगे। तो बी कॉन्फिडेंट। आज के बाद बिजनेस बड़ा करना है, मार्केट में जाइए, लोगों से मिलिए, लोग इनविटेशन किए। जितने ज्यादा लोगों से आप हैंडशेक करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने लोगों को नमस्ते बोलेंगे, हाय हेलो बोलोगे, उतनी लिस्ट आपकी बढ़ती चली जाएगी। जिसके पास जितना नंबर ऑफ लिस्ट, उसका उतना बड़ा बिजनेस लगातार होता चला गया लगातार। जब लिस्ट बढ़ेगी तो आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए, प्लान के लिए सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा कॉल कर सकते हैं। और जब ज्यादा नंबर ऑफ प्लान होगा, ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। लिस्टिंग और इनविटेशन जो अननोन इनविटेशन मेथड होता है, इसमें मैं एक बहुत तगड़ा फार्मूला यूज करता हूं जिसको हम बोलते हैं बॉम्ब फार्मूला। एटीट्यूड चेंज करके आप मार्केट में जाया कीजिए। क्योंकि एक आम इंसान इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एटीट्यूड की होती है कि मैं लोगों को बोलूंगा, ना बोल दिया तो मेरा क्या होगा। ये बड़े लोगों में एटीट्यूड नहीं होता, लेकिन नॉर्मल लोगों के अंदर ये एटीट्यूड होती है। उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए एक फार्मूला हम बताते हैं जिसको बोलते हैं रिजेक्शन विथ प्रॉफिट फार्मूला। आपने 100 लोगों की इन्विटेशन किया, अब 100 की इन्विटेशन में 10 लोग आपके प्लान को सुनते हैं, एक ज्वाइनिंग आती है। अगर हम एक एवरेज लेते हैं कि एक ज्वाइनिंग से 1000 की भी इनकम आती है, तो 100 लोगों की इन्विटेशन से ही तो 1000 की इनकम आई, तो एक इन्विटेशन से 10 रुपए की इनकम आती है। अब ये 10 रुपए की इनकम एक इन्विटेशन से आई। अब ये इन्विटेशन में ना बोलने वाले लोग भी हैं और हाँ बोलने वाले भी लोग हैं। तो डर किस बात का। आप मार्केट में जाओ, लोगों से हाथ मिलाओ, अगर सामने वाले ने ना बोला तो 10 रुपया तो आपको देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ना बोला तब भी 10, हाँ बोला तब भी 10, तो फिर डर किस बात का। जाइए, मैक्सिमम लोगों से मिलिए। पागल बनना पड़ेगा दोस्तों। जो अंदर की शर्म है, अंदर का जो डर है, उसको निकालना पड़ेगा। जिंदगी में जिस चीज से डर लगता है उस चीज को करो। दौड़ने से अगर प्रॉब्लम होती है, दौड़ो, आप दौड़ने में मास्टर बन जाओगे। लिखने से प्रॉब्लम होती है, लिखो, आप लिखने में मास्टरी आपकी हासिल हो जाएगी। वैसे ही अनजान लोगों से बात करने में झिझक आती है, डर आती है, आप जाइए मार्केट में, अनजान लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप बातचीत करेंगे, अंदर का जो डर है, अंदर की जो झिझक है, वो आपकी निकल जाएगी। आप ये सोचो, आप लोगों के गजब की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो। अगर कुछ गलत करना हो तब तो रुकने की बात है, लेकिन आप लोगों की भला करने जा रहे हो, लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं। आज दुनिया में लोग बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि ऑप्शन ही तो नहीं है। इसलिए बिना झिझक जाइए मार्केट में, अनजान लोगों से मिलिए। अगर एक फ्रेशर अपने बिजनेस को स्पीड में बढ़ाना चाहता है तो उसकी वर्किंग स्ट्रेटजी तगड़ी होनी चाहिए। और वर्किंग स्ट्रेटजी का सबसे पहला स्टेप है अपनी लिस्ट और इन्विटेशन बनाना। नंबर ऑफ लिस्ट इन्विटेशन बढ़ाइए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा।